इश्क अधूरा रह जाए तो नाज करना खुद पर। कहते हैं सच्ची मोहब्बत मुकम्मल नहीं होती, लेकिन एक मोहब्बत ऐसी है जो अगर सच्ची हो तो ज़िंदगी मुकम्मल हो जाती है, खुशियाँ भर जाती हैं, एक अच्छा रास्ता मिल जाता है ज़िंदगी को आगे ले जाने के लिए, जीने का मकसद मिल जाता है। और वो मोहब्बत है खुद से मोहब्बत। इस मोहब्बत को हमने कभी स्कूल में भी नहीं पढ़ा, किसी पिक्चर में भी नहीं दिखाते। मोहब्बत मतलब दो लवर्स की बातें हो रही हैं, दो लोगों को एक दूसरे से प्यार होता है। हमने अपने बड़ों की ज़िंदगी में भी नहीं देखा, तो इसलिए ये वाली मोहब्बत थोड़ी मुश्किल हो जाती है। मैं बात कर रही हूँ सेल्फ़ लव की, जब हम खुद से इश्क करते हैं। अब सेल्फ़ लव का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि खुद से रोमांटिसाइज़ करना खुद को, नहीं। सेल्फ़ लव का मतलब ये है कि अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीना। सेल्फ़ लव का मतलब है डायरेक्शन देना लाइफ को, ऐसा पाथ अपने लिए बनाना जिस पे चलकर हम ऐसी मंजिलों पे पहुंच जाएं जिनके हमने सिर्फ ख्वाब देखे थे। सेल्फ़ लव हमको वो हिम्मत देता है, वो ताकत देता है कि हम अपनी विशेस पूरी कर सकें। सेल्फ़ लव हम में वो जान डालता है कि हम हर रोज़ उठें एक मकसद के साथ और अपनी लड़ाई खुद लड़ सकें। हम दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं हो वैलिडेशन और अप्रूवल्स के लिए। हम अपने फैसले ले सकें, अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ भर सकें। है सिंपल सुनने में, लेकिन प्रैक्टिस करने में बहुत मुश्किल है। तो आखिर ये सेल्फ लव हम प्रैक्टिस करें कैसे, कितना मुश्किल है और इसको सिंप्लीफाई कैसे करें? तो आज हम क्या करेंगे, कुछ 15 सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे, जिससे हम थोड़ा सा स्टेप आगे ले पाएंगे अपनी सेल्फ लव की जर्नी में। तो जो भी गुलाबी गर्ल्स मेरे साथ हैं इस सेल्फ लव की जर्नी में, अब तक मेरे साथ हैं, वो इन सवालों को लिखेंगी और इनके जवाब देने की कोशिश करेंगी। इनके जवाब आपको मिलते जाएंगे तो आप अपने और करीब खुद को महसूस करोगे, आपके अंदर हिम्मत बढ़ जाएगी, आप ज़्यादा हल्का महसूस करोगे, मेंटली स्ट्रांग होगे, आपके इमोशंस बहुत बैलेंस हो जाएंगे। यू विल फील बेटर इन सवालों के जवाब देने के बाद। तो पहला जो सवाल है उसका आंसर आपको देना है कि मुझे खुद से सबसे ज़्यादा किस चीज़ की वजह से प्यार है। What do I love the most about myself? ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे अपने बारे में अच्छी लगती है? मुझे मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत पसंद है कि जिस तरीके से मैं लोगों से बात करती हूँ। मुझे मेरी कुकिंग बहुत पसंद है, मैं हर बार कुछ नया ट्राई करती हूँ और वो बिल्कुल टू द पॉइंट निकलता है। मुझे मेरे अंदर डांसिंग स्किल बहुत पसंद है, मैं बहुत अच्छा नाचती हूँ। मुझे अपना तमीज़ तहज़ीब बहुत अच्छी लगती है, मुझे पता है लोगों से कैसे डील करना है, अगर कोई बड़े हैं तो उनको किस तरह से उनके साथ पेश आना है, बच्चे हैं तो कैसे। मैं बहुत इस मामले में अच्छी हूँ, मुझे समझ में आती हैं चीज़ें, मैं बड़ों की रिस्पेक्ट करती हूँ। क्या ऐसी चीज़ है, मुझे खुद में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? दूसरा सवाल, वॉट आर यू मोस्ट प्राउड ऑफ इन लाइफ? ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके बारे में आप प्राउड फील करते हो कि मैंने ये किया था? कोई ऐसा फैसला जो आपने लिया, आपने करियर अपने लिए ऐसा सेट किया है सबके अगेंस्ट जाकर। कोई नहीं चाहता था कि आपका इतना बेहतरीन करियर हो, लेकिन आपने उसको बनाया। आप प्राउड फील करते हो अपनी इनकम पे कि देखो मैं इतना पैसा कमाती हूँ, एक लड़की होने के बावजूद मैंने घर खरीदा है, मैंने गाड़ी खरीदी है, मैं इतना पैसा बना रही हूँ। आप प्राउड फील करते हो अपनी अचीवमेंट्स पे। कोई ऐसे स्कूल में डिबेट्स थे, डेक्लेमेशंस थे जिनमें आप पार्टिसिपेट करते थे, ड्रामाज में, कोई डांस कॉम्पिटिशन्स में। किस चीज़ के लिए आप प्राउड फील करते हो? अगर कुछ भी नहीं है, अगर कोई ऐसी बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है सर्टिफिकेट्स मेडल्स वाली, तो यहाँ तक आप अपनी ज़िंदगी को लाए हो अपने सारे ऑड्स के साथ। इतनी प्लेजेंट तो रही नहीं आपकी ज़िंदगी, कुछ ना कुछ हमेशा आपके अगेंस्ट कोई दीवार बन के खड़ा हुआ था, आपको सपोर्ट नहीं था, लोगों ने आपको बहुत नीचा दिखाया। तो उस प्रोसेस में यहाँ तक पहुँचना भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्या आप उसके लिए प्राउड हो? इतने दर्द, इतनी तकलीफ के बाद भी अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो प्राउड तो होना आपका बनता है। वो ही इसका जवाब है, उसी को लिखो। तीसरा सवाल जिसका जवाब आपको देना है वो है कि व्हाट इज़ योर फेवरेट पार्ट ऑफ योर बॉडी, वाई? आई नो लेडीज़ कहेंगे कि अरे आप तो बॉडी की बात हमेशा बोलते हो कि हमको नहीं करनी चाहिए। आप मानो या ना मानो, हम सब किसी ना किसी चीज़ को लेके कॉन्शियस हैं, अपने किसी बॉडी पार्ट को लेके। किसी की नाक वैसी नहीं है जैसी वो चाहते थे, किसी की आंखें बहुत बड़ी नहीं है, किसी के होंठ एकदम पतले हैं, किसी का फेस का शेप वैसा नहीं है, किसी का वज़न ज़्यादा है, किसी के हाथ उस तरह के नहीं हैं, किसी के टांगे बहुत थिक थाइज हैं। तो
उनको लेके ना कुछ ऐसा महसूस करते हैं। हमेशा शीशे में देखकर हमको अपनी कमी दिखती है, मेरा रंग वैसा नहीं है, मेरे बाल उतने घने लंबे नहीं है, मेरे दांत टेढ़े मेढ़े हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको लेके हमको कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। लेकिन हम कभी वो नहीं देखते जो हम में खूबसूरत है, जो हमारे में काफ़ी अच्छा है। किसी का चेहरा एकदम साफ हो सकता है, बहुत दाग धब्बे नहीं होंगे उसके ऊपर, मे बी रंग उतना उतना लाइट ना हो जैसे आप चाहते हो, पर वैसे बहुत अच्छा चेहरा है, पिंपल फ्री, स्किन बहुत अच्छी है। किसी की गर्दन की बनावट बहुत अच्छी है, किसी की आंखें बहुत खूबसूरत हैं, हो सकता है ना। तो वो क्या फीचर है, आपका कौन सा बॉडी का पार्ट है। आपको अपनी आर्म्स बहुत अच्छी लगती है, जब जीन्स पहनते हो तो आपको अपनी बॉडी शेप बहुत अच्छी लगती है। खुद से प्यार करने के लिए आपको अपने शरीर से प्यार करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो शरीर है यही हमको नीचा दिखाता है, ये जानते हुए कि ये वो मंदिर है जिसमें हमको रहना है जब तक हम जिंदा हैं। इस शरीर को वैल्यू करना है, इसका ध्यान भी रखना है और इससे प्यार भी करना है। अगर हम ही इसको नकारते रहेंगे तो फिर बाहर वालों से क्या उम्मीद करेंगे। ये बॉडी इतनी इंपॉर्टेंट है कि रोज़ हमको उठाकर यही इस लायक बनाती है कि हम अलग अलग काम कर सकें। अच्छा जी, चौथा सवाल, इसका जवाब आप देंगे, वॉट डज योर आइडियल डे लुक लाइक। एक परफेक्ट दिन कैसा होगा आपके लिए, एक दिन जो आपको लगता है कि ये दिन जिंदगी का आइडियल है, मतलब इसमें मैंने काफ़ी कुछ अचीव भी कर लिया, मेरी प्रोडक्टिविटी भी सही रही, इस दिन में मैंने उसके साथ वक्त बिताया जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, या मैंने कोई मूवी देखी या बाहर घूमने गई, क्या क्या होगा वो आइडियल डे। आप सोचो और जवाब दो इसका। अच्छा जी, पांचवा क्वेश्चन, हाउ ऑफन डू यू प्लान रिलैक्सेशन प्लान फॉर योर सेल्फ। आप कितनी बार ये प्लान करते हो कि आज मैं रिलैक्स होना चाहती हूँ, आज नो कुकिंग डे है, बाहर से ऑर्डर कर लेंगे, या फिर आज मैंने कोई स्पा बुक किया है, या मैं खुद ही पैरों को पानी में डाल के थोड़ी देर पेडिक्योर करूँगी, फिर उस पर कोई फुट क्रीम लगाऊंगी। रिलैक्सेशन वाला दिन आप कितनी बार प्लान करते हो, हफ्ते में, महीने में। ये सवाल तो लेडीज़ को अपने आप से पूछना ही चाहिए, और इसके जवाब से आपको पता चलेगा कि आप कितना प्यार करते हो खुद से। अच्छा, सिक्स्थ क्वेश्चन जो है उसका जवाब आप दोगे कि व्हाट मेक्स यू अ ग्रेट फ्रेंड। आप एक अच्छे दोस्त कैसे हो। जिनके बहुत सारे दोस्त हैं वो लोग इसका जवाब ज़्यादा अच्छा दे पाएंगे कि आपकी दोस्ती में ऐसा खास क्या है। आप जेलस नहीं होते अपने फ्रेंड्स को देख के, आप उनकी अचीवमेंट में खुश होते हो, आप उनको आगे बढ़ने के लिए और मोटिवेट करते हो। तो इन बातों का आपको जवाब देना होगा। ओके, अब सेवेंथ क्वेश्चन का जिसका आपको आंसर देना है वो ये है कि हाउ कैन यू मेक योर सेल्फ अ प्रायोरिटी टुडे। आज आप अपने आप को पहले कैसे रख सकते हो। जब आप अपने आप को पहले रखोगे तो आप लोगों को बोलोगे, घर के सब मेंबर्स को, कि आज सब अपना काम खुद करेंगे। बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म को लॉन्ड्री बैग में डालेंगे आके धोने के लिए, हस्बैंड आके अपने जूते खुद रखेंगे। आज ठीक है पूरा प्रॉपर मील नहीं बनेगा, सैंडविचेस बना लो, जो सब लोग मिलके बना सकते हैं। जब आप प्रायोरिटी हो तो आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दोगे। आपकी मंथली साइकिल्स, आपके हार्मोन्स इतने फ्लक्चुएट होते हैं, लेकिन आपकी रूटीन बिल्कुल सेम रहती है। जब आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करोगे तो आप अपनी बॉडी की नीड्स के हिसाब से जीना शुरू कर दोगे। खुद को प्रायोरिटी कैसे बनाओगे, इसका जवाब दो। ऑल राइट, अब एट्थ क्वेश्चन का जवाब आप दोगे कि विच पार्ट ऑफ योर लाइफ डू यू लव राइट नाउ। अभी आपको अपनी ज़िंदगी का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा पसंद है। आपका करियर, आपके रिलेशनशिप्स, घर की लाइफ, बीइंग अ मॉम आपको बहुत पसंद है, जिस घर में आप रह रहे हो वो आपको बहुत पसंद है, आप उसको कैसे नीट एंड क्लीन ऑर्गेनाइज रखते हो, आपके रिश्ते ठीक हैं अपनी खुद की फैमिली के साथ, इन लॉज के साथ उसको, या कोई नई दोस्तियाँ आपने बनाई हैं जिनके साथ आप किटीज़ में जा रहे हो, फन कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, कौन सा पार्ट है जिसको आप इस वक्त बहुत लव करते हो। अच्छा जी, नौवां सवाल, व्हाट इज योर फेवरेट पर्सनैलिटी ट्रेट अबाउट योर सेल्फ। आपकी पर्सनैलिटी में ऐसी क्या चीज़ है जो आपकी फेवरेट है। करीना कपूर कहती है ना, मैं अपनी फेवरेट हूँ। आप अगर अपनी फेवरेट हो तो किस चीज़ के लिए, ऐसी कौन सी चीज़ है आपकी पर्सनालिटी में कि मैं गलत बर्दाश्त नहीं करती। आप में से कुछ लोगों ने पीछे काफ़ी सारे कमेंट्स लिखे थे कि मैं ना गलत बर्दाश्त नहीं करती, तो ये एक अच्छी बात है। ये एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि आप कुछ गलत बर्दाश्त नहीं करते। आपको जो गलत लग रहा है आप उसको वहाँ कह सकते हो, ये हिम्मत है आप में। तो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, इट्स अ गुड थिंग। तो लिखोगे उसको आप। 10 जो क्वेश्चन है वो मेरा फेवरेट है और उसको तो आप अभी ही कर लेना वीडियो खत्म होते ही। डिस्क्राइब योर सेल्फ इन 5 पॉजिटिव वर्ड्स। अपने आप को डिस्क्राइब करो 5 पॉजिटिव वर्ड्स में। सोचो ऐसी क्या चीज़ें हैं। कॉन्फिडेंट, स्मार्ट, इंडिपेंडेंट, स्ट्रॉन्ग एंड ऑनेस्ट, वल्नरेबल, हैप्पी,
cheerful, positive, friendly, adjusting, accommodating. क्या ऐसी चीज़ें हैं 5 पॉजिटिव वर्ड्स में आपको खुद को डिस्क्राइब करना है? आप सोचो इनमें से या कुछ और नए वर्ड्स जिनमें आप अपने आप को डिस्क्राइब कर सकते हो। ओके, 11th क्वेश्चन, व्हाट मेक्स यू फील कॉन्फिडेंट? आप कब कॉन्फिडेंट फील करते हो? जब आपके हाथ में इनफ पैसा होता है कि हाँ मेरी कुछ इनकम आती रहे तो मुझे कॉन्फिडेंट लगता है, या जब आपके हस्बैंड आपके साथ होते हैं तब आपको कॉन्फिडेंट लगता है, परिवार में होते हो तब कॉन्फिडेंट लगता है, आप रोज़ निकल जाते हो बाहर तब कॉन्फिडेंट लगता है, आप रोज़ वर्कआउट कर रहे हो तब आप कॉन्फिडेंट फील करते हो? ऐसी क्या चीज़ है जो आपको कॉन्फिडेंट फील कराती है? मेकअप करके आते हो तब कॉन्फिडेंट फील करते हो? ये आपको देखना है। 12th क्वेश्चन आपके लिए है, व्हाट वुड यू से थैंक यू टू योर सेल्फ फॉर? अगर आपको खुद को थैंक्स करना पड़े तो किस चीज़ के लिए करोगे? देखो, सबसे पहला थैंक्स अगर मुझे करना हो तो मैं इस बॉडी को करूँगी कि तुम मुझे रोज़ चलाते हो, इस लायक बनाते हो कि मैं अपने लिए और दूसरों के लिए काम कर सकूँ। सबसे पहला थैंक्स हम सबका होना चाहिए इस बॉडी को कि मैं इतनी हिम्मत, इतनी ताकत, इतनी फिजिकल एनर्जी पोजेस करती हूँ कि मैं फटाफट सब चीज़ें कर लेती हूँ। और इसके अलावा आप क्या चीज़ें ढूंढ सकते हो खुद को थैंक्स करने के लिए, ये आपको लिखना है। 10 हो, 15 हो, 50 हो, अप टू यू। 13th क्वेश्चन, What is the biggest challenge you have overcome? अब तक का सबसे बड़ा चैलेंज आपने क्या ओवरकम किया है? मैं जानती हूँ कि शादी करने के बाद इन लॉज से डील करना, हस्बैंड के साथ रहना, माँ बनना, ये चैलेंजेस सबकी लाइफ में हैं और इनको आप ज़रूर लिखो कि कितनी डिफ़िकल्ट मैरिज थी आपके लिए, कितनी मुश्किल सिचुएशंस थी, लोग कैसे आपके अगेंस्ट थे, आपने उसको पार किया। चाइल्ड बर्थ कितना हार्ड था, पूरी प्रेगनेंसी में आपने क्या फेस किया, क्योंकि ये तो कॉमन है सबके लिए, वो सब लिखो। उसके अलावा अपने लिए एक करियर बना के रखना, उसके अलावा अपनी प्रमोशंस खुद लेना, कोई खुद का बिजनेस खड़ा करना, खुद का कोई काम करना, एक यूट्यूब चैनल चलाना, कौन से बड़े चैलेंजेस थे, उससे आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिवेटेड फील होगा। 14th क्वेश्चन जिसका आप आंसर दोगे वो है, लिस्ट 10 थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी। ये मैंने एक बार पहले भी आपसे पूछा था। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको बहुत खुशी देती हैं, और इसमें से एक चीज़ आप कमेंट्स में लिखने वाले हो। जो लेडीज़ यहाँ तक आई हैं ना, जो पूरे क्वेश्चनेयर को फॉलो कर रही है, वो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताएंगी एक ऐसी चीज़ जो वाकई में आपको बहुत खुशी देती है। उसमें से एक तो ये होगा, गुलाबी लाइफ पे जब नया वीडियो आता है, नोटिफिकेशन आता है, तब हमें बहुत खुशी होती है। ऐसा कमेंट जो लिखेगा मुझे बहुत खुशी होगी। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन 15th जिसका आपको आंसर देना है, और ये बहुत स्पेशल क्वेश्चन है। आई एम वर्दी ऑफ हैप्पीनेस बिकॉज, मुझे खुशी मिलनी चाहिए, मैं डिज़र्व करती हूँ ढेर सारी अपनी खुशियाँ ज़िंदगी में। खुशी क्यों मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आनी चाहिए? क्योंकि मैं एक ऑनेस्ट इंसान हूँ, मेरी आत्मा साफ़ है, मेरा मन साफ़ है, मैंने कभी किसी के लिए बुरा नहीं किया, मैं हमेशा जिसको जब जैसी ज़रूरत हो उनके लिए वहाँ होती हूँ, मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ अपने आसपास के माहौल को हल्का रखने की, लोगों को उनकी ज़रूरतें पूरी करने की, लोगों को खुश रखने की। क्यों आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ होनी चाहिए? इन सवालों के जवाब दे दोगे तो आप अपने आप को खुद के बहुत करीब महसूस करोगे। बहुत ज़रूरी है सेल्फ़ लव के लिए छोटे छोटे स्टेप्स। आप हमेशा पूछते हो ना मैम सेल्फ़ लव कैसे करें, आपसे सीखा है, आप बताते हो तो अच्छा लगता है। तो ये क्वेश्चनेयर ज़रूर, ये 15 सवालों के जवाब आराम से हर रोज़ का एक सवाल, जब खाना बना रहे हो, बैठकर नहा रहे हो, तो अंदर अंदर सोचते रहो उसके बारे में। ऐसी क्या चीज़ है जो मुझे खुशी देती है, ऐसा क्या है जो मुझे अपने बारे में पसंद है, ऐसा क्या है जो मैंने बहुत मुश्किल से ओवरकम किया है। सब चीज़ें सोचते रहो और फिर आराम से बैठ के 2-3 पेज का आंसर लिखो, और फिर देखो कितना अच्छा फील करोगे आप खुद के बारे में। तो कैसा लगा ये वीडियो बताना, और हाँ, कमेंट में लिखना कि कौन सी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा खुशी देती है। मैं मिलूँगी आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और ख़ुद से बहुत ज़्यादा प्यार करते रहिए। नमस्कार।